भारत की जनता और दिल्ली की जनता खासकर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत कर रही है। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम था और अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जब 9 समन उन्हें दिए गए। पहला समन 2 नवंबर 2023 को दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ये गुमा हो गया कि वो कानून से ऊपर है। सर, आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है मुख्य चुनाव से पहले जेल भेजी थी। क्या कहना है? जैसा मैंने आपको कहा, 2 नवंबर 2023, 4.5 महीने थे अरविंद केजरीवाल के पास। मुख्यमंत्री हैं, संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है और रक्षक ही भक्षक बन के संविधान को तार-तार कर रहा था, कानून का पालन नहीं कर रहा था। तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और होली जो है, जो और कट्टर बेईमान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, उनके साथ मनानी पड़ेगी। क्या लगता है इसको लेकर क्या चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये घमंडिया के जितने अलायंस पार्टनर हैं और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कुकर्मों से और कृत्यों से। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। देखिए, आप जानते हैं शराब घोटाले के मामले में पिछले कुछ दिनों से एक गहमागहमी चल रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले टीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के प्राक्तन मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी कविता जी को भी गिरफ्तार किया गया था, जो सांसद है। तो ये मतलब एक दिशा निर्देश दे रहा था कि आगे आने वाले समय में शराब घोटाले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये तो स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल है कि इसका तार अंत में तो अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंचेगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब भी जेल के अंदर है। तो स्वाभाविक है, तो सिसोदिया साहब से तार कविता होके फिर आके केजरीवाल जी तक रुक गया। तो केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना मुझे लगता है समय का ही बात था, बस समय आ गया, गिरफ्तार हो गए। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑब्जर्वेशन हो 338 करोड़ का, या ईडी का ऑब्जर्वेशन हो 100 करोड़ का, के कविता से आपने लिया है, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब कार्रवाई होगी, प्रश्न खड़ा होगा और जनता के नजरों में जो कट्टर इनामदार, कट्टर ईमानदार की आप बात करते थे, आज आप नंगे हो गए हैं, आज आप एक्सपोज हो गए हैं।